क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी बीमारी सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, बल्कि एक कहानी हो? एक ऐसी कहानी जिसे हमारा शरीर हमें सुनाने की कोशिश कर रहा हो। चलिए, इसी सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और एक ऐसे राज को समझने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे अंदर ही कहीं छुपा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 150। पहली नजर में लैब रिपोर्ट पर लिखा ये बस एक आंकड़ा है, लेकिन यही वो नंबर है जो एक अनजाने सफर की शुरुआत करता है। ये एक पहेली की तरह है जिसे सुलझाने पर हमारे शरीर के गहरे सच सामने आ सकते हैं। तो आखिर ये 150 का नंबर है क्या? ये है TSH का लेवल, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए, नॉर्मल लेवल 4.2 से भी कम होता है और 150 का मतलब है बहुत ही गंभीर हाइपोथायरॉयडिज्म। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक असली मेडिकल इमरजेंसी है जो किसी गहरी कहानी की तरफ इशारा कर रही है। इस हालत को महसूस करने के लिए जरा एक जमे हुए साम्राज्य के बारे में सोचिए। एक ऐसा शरीर जो बायोलॉजिकल हाइबरनेशन में चला गया है, जहां सब कुछ, एनर्जी, मोटिवेशन, जीने की चाहत, सब कुछ रुक सा गया है। सब कुछ ठंडा और ठहरा हुआ। और इस जमे हुए साम्राज्य के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल असली हैं। हर वक्त की थकान, किसी भी चीज में दिलचस्पी ना रहना, मोटिवेशन का तो नामो निशान मिट जाना, और साथ में लाचारी और डिप्रेशन की एक गहरी भावना। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई रोशनी या गर्माहट नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस शारीरिक संकट के पीछे की वजह, इसका क्यों क्या है? यहीं से हम इस सफर के अगले हिस्से में कदम रखते हैं, ये जानने के लिए कि असल में सतह के नीचे चल क्या रहा है। ये शरीर का अपना अंदरूनी संघर्ष है, जब मन और शरीर एक दूसरे के खिलाफ ही जंग छेड़ देते हैं। डॉक्टर कैंडस स्पर्ट की ये बात इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। हमारा शरीर हमारा अवचेतन मन है। मतलब जो कुछ भी हम अपने मन में दबाते हैं, हमारा शरीर उसे दिखाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। यही साइकोसोमैटिक मेडिसिन का सार है। तो ये अंदरूनी जंग दिखती कैसी है? देखिए, हाई TSH एक चीखने वाले अंदरूनी आलोचक जैसा है जो लगातार काम करने और प्रोडक्टिव होने की मांग कर रहा है। और लो T4 वो बेजुबान शरीर है जिसका फ्यूल, जिसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वो कुछ भी करने में लाचार है। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जो शरीर के अंदर ही लड़ी जा रही है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई मेटाफोरिकल बात नहीं है। साइंटिफिक डेटा भी ये दिखाता है कि इस अंदरूनी लड़ाई का एक असल भावनात्मक असर होता है। थायराइड के मरीजों में स्ट्रेस का स्कोर हेल्दी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। ये दर्द बिल्कुल असली है। चलिए अब थायराइड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर शरीर के दूसरे लक्षण भी बस यूं ही ना हो रहे हों? क्या हो अगर वो भी कोई खास मैसेज दे रहे हों? आइए शरीर की सांकेतिक भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी सांस की नली का ऊपरी हिस्सा। क्या हो अगर टॉन्सिल में सूजन का मतलब ये हो कि कोई ना है जिसे निगल लिया गया है, या फिर बंद नाक और साइनस अंदर ही अंदर रोने का एक संकेत हो। ये दबी हुई असहमति और अनकहे दुख का शारीरिक रूप हो सकता है। और हमारे कंधों का क्या? वो अक्सर परिवार का इमोशनल बोझ एक जिम्मेदारी के चोगे की तरह उठाते हैं। हम दूसरों का बोझ अपने शरीर पर तब तक लादे रहते हैं जब तक कि वो बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए। ये विचार कि शरीर सब याद रखता है अब पूरी तरह से साबित हो चुका है। अनसुलझे ट्रॉमा और कई पुरानी बीमारियों के बीच एक सीधा लिंक है। लगातार मांसपेशियों में तनाव से पीठ दर्द हो सकता है, पुराना डर माइग्रेन बन सकता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, जिन बच्चों ने ट्रॉमा सहा है उनमें अस्थमा का रेट 50 गुना ज्यादा होता है। हमारी अनकही कहानियां हमारा शरीर थामे रखता है। और ये हमें इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर ले आता है, द हीलिंग रिलीज। ये खोज कि इलाज लड़ने से नहीं बल्कि मुक्त करने से आता है। अतीत की फंसी हुई एनर्जी को खोलकर उसे जाने देने से। शरीर के निचले द्वार यानी यूरिनरी और गट सिस्टम, ये मनोवैज्ञानिक रिलीज से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। कब्ज या यूरिन में रुकावट किसी राज, अतीत या दबे हुए गुस्से को जाने ना देने के डर का प्रतीक हो सकती है। और इस कनेक्शन को साबित करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल आंकड़ा है। पुराने पेल्विक दर्द वाले 83.3% मरीजों की हिस्ट्री में मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा पाया गया। ये निचले द्वारों और अतीत के अनसुलझे जख्मों के बीच एक गहरा, अनडिनाएबल कनेक्शन दिखाता है। तो फिर ठीक कैसे हुआ जाए? एक तरीका है जिसे बॉटम अप हीलिंग कहते हैं।
मतलब सोच विचार से शुरू करने के बजाय ये इलाज की प्रक्रिया में शरीर की समझ को प्रायोरिटी देता है। ये सबसे पहले शारीरिक सेंसेशंस पर ध्यान देता है ताकि ट्रॉमा नर्वस सिस्टम से आज़ाद हो सके। और इसका एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है। पहला कदम सोमैटिक अवेयरनेस डेवलप करना, मतलब अपने शरीर की सेंसेशंस को पहचानना सीखना, दबाव, गर्मी, तनाव। दूसरा कदम नर्वस सिस्टम को रिकैलिब्रेट करना, सांस और माइंडफुल मूवमेंट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उस फंसी हुई एनर्जी को रिलीज करना शुरू किया जा सकता है। और अब हम आते हैं समाधान पर, एक ऐसा मिला जुला मॉडल जो शरीर और मन दोनों का सम्मान करता है। दवा और थेरेपी एक साथ काम करते हैं, शरीर को फ्यूल देने के लिए और मन को रास्ता दिखाने के लिए, जिससे एक नया तालमेल बनता है। ये मुख्य मेटाफर इसे बहुत अच्छे से समझाता है। दवा है ईंधन, ये शरीर को काम करने की बायोलॉजिकल ताकत देती है, और थेरेपी वो है नेविगेशन, वो ये पक्का करती है कि ये नई एनर्जी सही दिशा में लगे, बीमारी के असल कारणों को बदलने में। तो ये कॉम्बिनेशन काम क्यों करता है? देखिए, दवाएं इंसान को स्थिर कर सकती हैं, जिससे मुश्किल लक्षण कम हो जाते हैं और वो थेरेपी में ठीक से हिस्सा ले पाता है। फिर थेरेपी प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती हैं, यानी साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न पर। साथ मिलकर ये दोनों चीज़ें फौरी राहत और लंबे समय तक चलने वाला इमोशनल विकास दोनों देती हैं। और इस तरह एक बदलाव आता है। चलिए हम अपने शुरुआती मेटाफर पर वापस चलते हैं। वो दुनिया जो कभी एक जमा हुआ साम्राज्य थी, वो इस मिले जुले तरीके से धीरे धीरे अपने रंग, अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी को फिर से पाने लगती है। तो आखिर में एक सवाल हम सब इस सोमैटिक हीरो की यात्रा से सीख सकते हैं। हमारा शरीर लगातार एक कहानी सुना रहा है, सवाल बस इतना है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?